सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने ये मुंह बंद रखो नाम से एक अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के तहत HDFC बैंक अगले 4 महीनों में 1000 सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा। तो इस अभियान का मेन मकसद है साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए इस पर जागरूकता बढ़ाना। अब HDFC बैंक ने शुरू किया है। अच्छा, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसके MD CEO नए बन गए अभी अक्टूबर में। उनका नाम है शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आपको याद होगा अभी HDFC बैंक ने कुछ समय पहले जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा शुरू की थी। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको फिर से रीअपॉइंट किया गया। उनका नाम है केजात भरूचा। एक सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी इसने शुरू की थी। बाकी इंडियन बैंक की बात करेंगे, अभी बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को इसने लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि इसके नए MD CEO बने। उनका नाम है जे वेंकट रामू। वैसे SBI के भी नए MD CEO बने, उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुसंता को। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर सुसंता कर। इनको सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स इंडिया बेंगलुरु के द्वारा प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और उन्हें जो ये सम्मान है ये लीशमेनिया डोनोवानी को परिभाषित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये लीशमेनिया डोनोवानी क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज और आंत के लीशमेनियासिस यानी कि काला अजर के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है। तो इस प्रश्न से डॉक्टर सुसंता कर का नाम याद रखना। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था इनको अभी। सुधा मूर्ति ये तो वैसे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बाकी नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 इनको मिला था। तो ये ध्यान रखने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह यानी कि स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया है। तो अब वे पंजाब में चुनाव से जुड़ी जागरूकता फैलाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, सोनू सूद से अभी एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, नाम बताओ उसका। आई एम नो मसीहा। वैसे अभी ये एसर इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, भारतीय चुनाव आयोग की बात हुई है तो बताओ हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा है। देखो कई बार यहां से इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन थे। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। बढ़ते आगे। और गाइज आगे बढ़ने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी लोगों के लिए। देखिए अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हम लोगों ने पढ़ी है, उन सभी अपॉइंटमेंट्स का आपको रिवीजन करवाने के लिए यानी कि पूरे मंथ में जितनी भी नियुक्तियां हुई है उन सभी को एक साथ आपको रिवीजन करवाने के लिए मैंने इनका ऑडियो तैयार कर दिया। तो वो ऑडियो आप सुन लीजिए और सारे अपॉइंटमेंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सारे अपॉइंटमेंट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप सुन लीजिएगा। और अगर आपने मुझे खबरी पे फॉलो कर रखा होगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर रखा होगा तो आपको अब तक नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। नहीं मिला है तो लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर यह मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण ट्रांसफर किया है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल भोपाल है और आपको याद रखना है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है
और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। उसके अलावा याद रखना मध्य प्रदेश के भोपाल में रानी पद्मावती का स्मारक भी बनाया जाएगा। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना भी शुरू की थी, जिसमें वो किसानों को 4,000 रुपए दे रहे हैं साल के। जिस तरह से केंद्र की एक योजना है ना, किसान सम्मान निधि योजना, उसी की तर्ज पे इन्होंने ये शुरू की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी शुरू किया था। और इसी तरह से मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं, सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा याद रखना अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया था, उसमें लगातार चौथी बार टॉप पे रहा इंदौर। इंदौर से आपको कुछ और पॉइंट लिंक करा करके याद कराऊं तो इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, अभी उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया था और जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से अभी मध्य प्रदेश न्यूज में था। अच्छा, कुछ नेशनल पार्क में आपको बताऊं यहाँ से, तो याद रखना बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, एक पेंच नेशनल पार्क भी याद रखो, और एक माधव नेशनल पार्क। ये सब मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में आरबीआई ने किसे RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा के गोपाल कृष्णन को। तो अभी आरबीआई ने क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है और इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं के गोपाल कृष्णन। तो ये आपको नाम याद रखना है। बाकी PD वाघेला अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। PS रानीपसे CRPF के इंस्पेक्टर जनरल बने थे। और वैसे CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? AP माहेश्वरी है। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और खरे से याद रखना दिनेश कुमार खरे SBI के नए चेयरमैन बने। अच्छा, अब यहाँ पे RBI की बात हुई है तो RBI के बारे में कुछ जनरल नॉलेज, जैसे कि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है? वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। अब गवर्नर से भी दो तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए। तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरा प्रश्न बनता है कि पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए। तो आंसर होगा CD देशमुख। और RBI के देखो आपको 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे। कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। M राजेश्वर राव, ये भी नए बने। उसके अलावा BP कानूनगो, माइकल देवव्रत पात्रा और MK जैन। और गवर्नर से एक और प्रश्न आप याद रखो, RBI के सबसे कम समय तक के लिए गवर्नर रहे थे अमिताभ घोष, जिनका भी निधन भी हो गया। मात्र 21 दिनों के लिए ये गवर्नर रहे थे और 16वें नंबर के ये गवर्नर थे। और एक और गवर्नर का नाम बताऊंगा मैं आपको, उर्जित पटेल, पूर्व गवर्नर हैं ये RBI के। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का एक और नाम याद रखो, विरल आचार्य, क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी है और दोनों इंपॉर्टेंट है। और विरल आचार्य की बुक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो इतना आप याद रखना RBI से। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड ने अगले MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा नवनीत मुनोत को। तो नवनीत मुनोत ये HDFC म्यूचुअल फंड के अगले MD CEO नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने अभी ये।
अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने ये। वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ भी हैं। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने थे अभी ये। तो ये नाम भी आप याद रखना, ये अभी सारे न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। आपको बताना है ये होना कहाँ पे था, तो ये भारत में होने वाला था। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था। देखो बेसिकली जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है ये इसी साल होने वाला था नवंबर में, लेकिन कोविड-19 के कारण फिर इसे स्थगित कर दिया गया था और बोला गया था कि अगले साल फरवरी में होगा 2021 में। लेकिन अब इसे बोला जा रहा है कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं पूरी तरह से, मतलब वो होगा ही नहीं। और साथ में भारत को बोला गया कि आप ऐसा करना 2022 वाला जो एडिशन होगा ना आप उसको होस्ट कर लेना। देखो फीफा की बात है तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप याद रख लो, एक तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए थे जिनका नाम है गियानी इन्फेंटो। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कौन सा बैंक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा एसबीएम बैंक। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीएम बैंक इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियरबाई के साथ समझौता किया है। नियो बैंक ये एक बैंक ही है जो विशेष रूप से ऑनलाइन ऑपरेटिव है, यानी कि इसकी कोई शाखा वगैरह कोई नेटवर्क वगैरह नहीं होता, ये ऑनलाइन ही होता है। इसे ऑनलाइन बैंक आप कह सकते हो, इंटरनेट ओनली बैंक कह सकते हो, वर्चुअल बैंक कह सकते हो, या फिर इसे डिजिटल बैंक के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ सिद्धार्थ रथ है। और इसकी टैगलाइन क्या होती है, वी मेक बैंकिंग कन्वीनियंट फॉर। बाकी इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना ये। आईसीआईसीआई क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना था। और यस बैंक की बात करेंगे तो खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अभियान इसने शुरू किया था। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की योजना बनाई है। और इसी के साथ जानवरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए हाई टेंशन लाइनों और बिजली के खंभों को बदलने का भी निर्णय लिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। और पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल सरकार ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 भी जीता था। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। बाकी पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की, स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा योजना शुरू की, प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और यहाँ पे देखो आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। बाकी गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पे, न्यूरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा और सिंगलीला नेशनल पार्क मिलेगा। और 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखो, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में ही, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाला गया है, तो आंसर होगा HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक को। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट की निगरानी करने के लिए HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है। तो याद रखना किसी भी कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन दोनों बैंकों में 74% तक निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो इंडसइंड बैंक की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके जो MD CEO हैं उनका नाम है सुमंत कटपालिया और इसकी टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। और बाकी HDFC बैंक के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में
किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा डस्टिन जॉनसन। तो अमेरिकी गोल्फर हैं ये डस्टिन जॉनसन और ये पहली बार अगस्ता मास्टर्स चैंपियन बन गए हैं। तो जॉनसन 18 साल के बाद ये खिताब जीतने वाले पहले वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर बने हैं, क्योंकि 2002 में टाइगर वुड्स ने ऐसा किया था। टाइगर वुड्स ये भी अमेरिकन गोल्फर ही हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो आंसर होगा 1 करोड़ का। तो अभी आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखो, आरबीआई के बारे में तो मैं आपको पीछे क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, अक्टूबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने पढ़े करंट अफेयर्स में, उनका ऑडियो मैंने बना दिया है। वो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो वो ऑडियो आप सुन लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट बहुत कम हो गया है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।